एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय होने का असर दिखा है, उस कारण बर्फबारी भी हुई है और मैदानी इलाकों में बारिश भी हुई है, जिसके कारण न केवल कृषि के लिए बल्कि ओवरऑल इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ये एक अच्छी खबर है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। अपने पिछले वीडियो में मैंने स्नो ड्राउट का जिक्र किया था और उससे जो चिंताएं खड़ी हुई हैं, जो बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उनका जिक्र आपको किया था और समझाया था कि इसके क्या खतरे हैं। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो जल्द ही सक्रिय हो सकता है और कुछ हद तक हमें बर्फबारी उत्तर भारत की हिमालयी चोटियों पर दिख सकती है और बारिश भी होगी, यानी प्रेसिपिटेशन जो है वो दिखाई दे सकता है उत्तर भारत में। अब हमें दिखा है कि न केवल हिमालयी चोटियों पर बर्फ गिरी है बल्कि निचले इलाकों में भी हिमालय के बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। जो तस्वीरें हमें मिली हैं बर्फबारी की, वो उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से मिली हैं। मसूरी से मिली है, टिहरी से मिली है, रानीखेत से मिली है और दूसरे इलाकों से भी बर्फबारी की तस्वीरें मिली हैं। इसी तरह से हिमाचल के शिमला से हमें बर्फबारी की तस्वीरें मिली हैं और दूसरी जगह भी लगातार बर्फबारी हुई है और बारिश हुई है। इसमें दो सवाल लोगों ने हमसे पूछे हैं, मुझे जो जानते हैं, लगातार कॉल करके वो बात करते हैं। उनका ये कहना है कि हमने कहा था कि हिम ड्राउट हो रहा है और इसके कारण बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अब तो बर्फबारी हो गई, तो क्या वो बात थी, होक्स थी? ऐसा नहीं है। हमने उसे पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए एक बार फिर, उसमें पूरा साइंस समझाया था और ये भी बताया था कि बर्फबारी हो सकती है, लेकिन वो बर्फबारी जो है कितना राहत देगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फरवरी और मार्च हमारे वो उनके तापमान कैसे रहते हैं। क्योंकि जब भी बर्फ़ गिरती है, जैसे पिछले कई दशकों में जब सामान्य रहता था एनवायरनमेंट, तो उस वक्त हम देखते थे कि दिसंबर के मध्य में, दिसंबर के आखिर में, जनवरी के पहले हफ्ते में खूब बर्फ़ पड़ती थी और उसके बाद सामान्य तापमान फरवरी और मार्च के रहते हैं। तो उस बर्फ़ को जमने का मौका मिलता है और वही बर्फ़ हमारे इस वाटर टावर, जिसे एशिया का वाटर टावर या नॉर्थ पोल कहा जाता है, ये पूरा इलाका, इसको एक स्टेबिलिटी देता है और ये अपने अपार जल भंडार को संचित रखता है और धीरे धीरे ये नदियों में पानी छोड़ता है पूरे साल। लेकिन अब क्योंकि बारिश जो है वो कम हुई, बर्फ नहीं गिरी, फरवरी और मार्च के तापमान लगातार रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से और अनयूजुअली हॉट फरवरी और मार्च हो रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि जो थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी है, अगर और बर्फबारी नहीं होती या होती भी है तो वो कितना टिक पाएगी। इसी को लेते हुए मैंने स्नो परसिस्टेंस का जो फिनोमिना है वो समझाया था कि पिछले कुछ दशकों में सबसे कम लेवल पर स्नो परसिस्टेंस है, यानी जो बर्फ पड़ रही है वो पिघल जा रही है और टिक नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि जो बर्फ अगर टिक नहीं रही है और पिघल जा रही है तो उसके अपने नीचे की सतह, जिसे फर्न कहते हैं, और उसके नीचे जो पर्माफ्रॉस्ट है, ये दोनों ही अगर इनके पिघलने का खतरा है। ये ऐसे समझिए जैसे हमारी त्वचा है, त्वचा के नीचे हड्डियां हैं। त्वचा अगर हम हटा दें तो सीधे हड्डियों पर आक्रमण हो सकता है बाहरी जो सनलाइट का। तो ये त्वचा जो है अगर नहीं टिक पाएगी, देर तक परसिस्ट नहीं करेगी, तो फिर उसके नीचे जो कई दशकों से, सदियों से जमी हुई जो सब जीरो में बर्फ है, आइस है, वो खतरे में पड़ जाएगी और हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए ये एक अच्छी खबर है, बर्फबारी हुई है, लेकिन ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंटली हम लापरवाह हो जाएं। इसलिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने की मुहिम जो है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। दूसरा सवाल लोगों ने पूछा कि इतनी बारिश हुई उसके बावजूद दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में क्यों एक्यूआई सेफ कैटेगरी में क्यों नहीं है, एक्यूआई पुअर कैटेगरी में या एवरेज कैटेगरी में क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसका जवाब यह है कि बारिश पोल्यूटेंट्स को कम करने में मदद तो करती है, वो प्रदूषकों को नीचे बिठाने में मदद तो करती है, लेकिन वो कोई जादुई हल नहीं है। अगर बारिश बहुत कम होती है और थोड़े वक्त के लिए होती है और हवा नहीं चल रही है, विंड स्पीड बिल्कुल नहीं है, हवा रुकी हुई है, तो प्रदूषक सतह पर ही अटके रहते हैं। और साथ में एक बात ये भी है कि जो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं, जो
कारण हैं, अगर सोर्स जारी रहता है, अगर आपके पावर प्लांट लगातार धुआं छोड़ रहे हैं, डस्ट लगातार उड़ रही है, और उसके अलावा आप पराली जला रहे हैं, या दूसरे कारण जो हैं कंस्ट्रक्शन की डस्ट चल रही है, तो रीजन जो स्रोत हैं अगर वो बने हुए हैं तो थोड़ी सी बारिश और विंड ना होना बहुत बड़ा असर नहीं डालती। और इसके अलावा एक कारण ये भी है कि सर्दियों में क्योंकि तापमान कम रहता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, सूरज नहीं निकलता है, उसकी गर्मी इतनी नहीं होती है, तो जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है उस कारण भी प्रदूषक हवा में अटके रहते हैं। तो बारिश जरूर हुई है, लेकिन अगर आप देखें प्रदूषण के स्रोत जो हैं वो लार्जली बने हुए हैं और विंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रदूषण के कम होने की उम्मीद नहीं हो पाती या प्रदूषण कम नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में बारिश कैसी हुई है, मौसम कैसा है, बर्फ़ कितनी गिरी है। पिक्चर्स को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को इसके बारे में बताएं, और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन भी करें। ज्वाइन का बटन है, सब्सक्रिप्शन के प्लान हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी ताकत बढ़ती है और मैं ऐसे वीडियो बनाने में ज़्यादा समर्थ हो पाता हूँ। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गणतंत्र दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो।